शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बात आप निरंतर श्रवण करते हैं और उसे आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो आप सबका प्रयास है निश्चित रूप से सराहनीय है। अब आपको ज्ञात हो गया है कि आज से दशलक्षण महापर्व प्रारंभ हो गए हैं। भाद्रपद का महीना 16 कारण पर्व से शुरू हुआ और भाद्रपद के अंतिम 10 दिन दशलक्षण के नाम से जाने जाते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि 10 धर्म का आराधन करते हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर कल्पद्रुम विधान आज से ही शुरू हो गया है और प्रातःकाल की मंगल बेला में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने आप सबको चतुर्थ काल की वाणी श्री गौतम गणधर वाणी का रसास्वादन कराया। चैत्य भक्ति की प्राचीनता, चैत्य भक्ति का महात्म्य बताया और कल्पद्रुम की महिमा से भी अवगत कराया और पूज्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी ने उत्तम क्षमा धर्म के विषय में बताया। ये सब आत्मा के स्वभाव हैं। अब ये मध्याह्न काल की बल्कि अपराह्न काल की बेला है और तत्वार्थ सूत्र की ओर मैं आपको ले चलती हूँ। ये ट्रेडिशनल रहा है कि दशलक्षण के 10 दिनों में जहाँ 10 धर्मों की आराधना होती है, गुरुओं के मुख से 10 धर्म के प्रवचन सुनते हैं, वहीं जैन धर्म के जैन शासन के प्राण स्वरूप तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की भी एक एक अध्याय के मर्म को, रहस्य को, महिमा को जानने का सुअवसर मिलता है, जिससे एक एक उपवास का फल भी प्रतिदिन मिल जाता है। अब इसकी पहली अध्याय मैं प्रारंभ करूंगी। उससे पहले आपको जानना है कि पहली अध्याय सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस पहली अध्याय पर आपको एक वर्ग पहेली दी जाएगी और वर्ग पहेली अभी भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। स्क्रीन पर थोड़ी देर रोका जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप नंबर चैट पर दिया जा रहा है उस व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा और आपकी रिक्वायरमेंट होने पर वर्ग पहेली आपको व्हाट्सएप से भेजी जाएगी। सायंकाल 8 बजे तक वर्ग पहेली आपको भेज दी जाएगी, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना और वर्ग पहेली प्राप्त कर लेना। और कल प्रातः 8 बजे तक आपको वर्ग पहेली का उत्तर, यानी कि वर्ग पहेली के अंदर ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये वर्ग पहेली है और इसी के अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं, इसलिए आपको इसी में निशान लगाना है, गोलाकार रूप से निशान, जहाँ भी जैसे भी आपको उत्तर मिले उस निशान को लगा करके और वर्ग पहेली को सॉल्व करना है, उसका उत्तर भेजना है। उसके नीचे ही 9 प्रश्न हैं, उन 9 के 9 प्रश्नों के उत्तर इसी पहेली के अंदर, वर्ग पहेली के अंदर छिपे हुए हैं। जो यहाँ साक्षात उपस्थित हैं उनको बाय हैंड यहाँ दिया जाएगा और उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 8 बजे तक भर करके उत्तर लिख करके देना है। उसके बाद 9 प्रश्नों के 9 लकी ड्रा निकाले जाएंगे, जो कल के सायंकाल के कार्यक्रम में यानी आरती के बाद आप लोगों को लकी ड्रा के माध्यम से पुरस्कार का वितरण भी किया जाएगा। तो ये ध्यान देना है। एक दूसरे को भी बता दीजिएगा कि अभी पहली अध्याय से संबंधित वर्ग पहेली आने वाली है और उसका उत्तर देने के लिए सबको तैयार रहना है। और वर्ग पहेली स्क्रीन पर आएगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या व्हाट्सएप से ले लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा। चलते हैं, हम प्रारंभ करते हैं। तत्वार्थ सूत्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं,
अर्थात मोक्ष मार्ग पर जो झंडा लेकर के, आत्म स्वतंत्रता का झंडा लेकर के धर्म नेता की तरह जो चले हैं और भेदतारम कर्म भूरताम, कर्म रूपी पर्वतों का जिन्होंने भेदन कर दिया है, नष्ट कर दिया है, क्षय कर दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व तत्वों के जो ज्ञाता हैं, तद गुण लब्धये बंदे, इसके साथ कर्ता छिपा हुआ है, अहम बंदे, यानी ऐसे 3 गुणों से समन्वित सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी भगवान को मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ, ऐसा उमा स्वामी आचार्य ने बताया है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इस शास्त्र का नाम है मोक्ष शास्त्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष शब्द से शुरुआत की है मंगलाचरण से आचार्य उमा स्वामी ने, इसलिए उस शब्द को पकड़कर इसका नाम मोक्ष शास्त्र कर दिया। देखो मोक्ष शास्त्र का मतलब क्या है, जहां तक मैंने समझा, मोक्ष को तीनों लोकों में सबसे उत्तम फल के रूप में माना गया। सबसे उत्तम फल क्या है? मोक्ष। और मोक्ष के शास्त्र को, यानी मोक्ष की प्राप्ति का उपाय, उसका मार्ग जिसके अंदर उमा स्वामी आचार्य ने बताया, उसका नाम रख दिया मोक्ष शास्त्र। अब मोक्ष को फल कहा, मोक्ष को क्या कहा? फल। देखो मोक्ष शब्द को तीनों लिंगों में हम जानेंगे। मोक्ष को फल कहा तो फलम फले फलानी, नपुंसक लिंग में जान लीजिए कि मोक्ष फलम प्राप्नोति इति असौ मुक्तः, मुक्त प्राणी सिद्ध परमेष्टि भगवान। और परमेष्टि पद में स्थित होना, ये परमेष्ठिनौ परमेष्ठिनः पुल्लिंग हो गया। आत्मा को तो वैसे भी पुल्लिंग, पुरुषात्मा, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, चैतन्य आत्मा को पुल्लिंग से संबोधित किया गया है। और मुक्ति लक्ष्मी या सिद्धि प्रिया के रूप में स्त्रीलिंग में भी मोक्ष की पहचान बनाई गई है कि हमें मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त भगवान, या मुक्ति, केवल मुक्ति कह दिया, भगवान को मोक्ष हो गया, मुक्ति मिल गई। तो सिद्धि प्रिया, सिद्धि रूपी प्रिया अंगना स्त्री के स्वामी हो गए, तो उसको मोक्ष को मुक्ति कहने से, सिद्धि कहने से स्त्रीलिंग वाचक भी उसको बना दिया। एक पूजन में पूज्य माता ने लिखा, सिद्धि प्रिया के हो नाथ, तुम्हें न माते हैं मात, हमें करिए सनात, आए हैं शरण प्रभु आपकी। सिद्धि प्रिया के हो नाथ, तुम्हें न माते हैं मात, हमें करिए सनात, आए हैं प्रभु शरण आपकी। तो सिद्धि प्रिया के नाथ हो गए भगवान, यानी मोक्ष को प्राप्त हुए भगवान। तो मोक्ष शास्त्र इस ग्रंथ का नाम सार्थक हो गया। अब इसे तत्वार्थ सूत्र भी कहा। तत्वार्थ, तत्व प्लस अर्थ। तत्व माने वास्तविकता का नाम है तत्व। कोई बहुत बोलता है तो कहते हैं इसका तत्व क्या है, यानी सार क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। और अर्थ माने पदार्थ, यानी तत्व और अर्थ जिसके अंदर सूत्र रूप में भर दिए गए, कह दिए गए, उनका सार बताया गया, तो वह तत्वार्थ सूत्र इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। इसका असली नाम तत्वार्थ सूत्र है। पहले महिलाएं, पुरानी महिलाएं कहती थी, बेटा सूत्र जी सुना दो, सूत्र जी सुना दो। पढ़ी लिखी लड़कियों से कहा जाता था कि हमें सूत्र जी का मतलब ही होता था तत्वार्थ सूत्र सुना दो हमें। तो तत्वार्थ सूत्र, तत्व का अर्थ है वास्तविकता, यानी आत्मा जब आत्मा में विलीन होकर एक रूप हो जाता है, तब उसे आत्म तत्व की प्राप्ति मानी जाती है।
तत्व और पदार्थों का वर्णन करके आचार्य उमा स्वामी ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमें आत्म तत्व के वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया, क्योंकि इस संसार में तत्व की व्याख्या कुछ अलग ही रूप में कही गई। रंगी को नारंगी कहते, कहें तत्व को खोया। क्या कहा? तत्व को खोया। कहें तत्व को खोया। और चलती को गाड़ी कहते हैं, देख कबीरा रोया। जो रंगी हुई है उसको तो नारंगी कह दिया, ऑरेंज। और जो दूध को जला करके उसका सार प्राप्त किया गया तो उसको क्या कह दिया गया? खोया, खो गया। यानी दूध अपने में विलीन होकर के उसने अपने अस्तित्व को खो दिया तो उसको खोया कह दिया, लेकिन वो है दूध का तत्व। कहें तत्व को खोया, जो मिला है, सार मिला, उसको कह दिया खोया, वो खो गया। अगर खोया नहीं होता तो गुलाब जामुन कैसे बनते? खोया नहीं होता तो गुजिया कैसे बनते? बहुत सारी चीजें खोए से बनती हैं। तो दूध ने अपने अस्तित्व को खोया तो वो दूध का तत्व कहलाया, लेकिन संसार ने उसको खोया कह दिया, नाम उसका खोया पड़ गया। चलती को गाड़ी कहते हैं, जो गड़ जाए, जो एक जगह स्थिर हो जाए, उसको तो गाड़ी कहो, ठीक है, लेकिन जो चल रही होती है उसको कहते हैं गाड़ी। देख कबीरा रोया। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो संसार की इस स्थिति को देख करके मुझे तो रोना आ रहा है। लेकिन अगर वे जैन शास्त्रों के स्वरूप को, रहस्य को, सार को, तत्व को समझ लेते, हमारे संतों के अस्तित्व को जान लेते, उनके ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को जान लेते, तो कबीरदास को कभी भी रोना नहीं पड़ता। तब वो जान जाते कि जो करते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। तो ऐसे तत्व यानी कि सारभूत विलीनता को, एकमेकता को तत्व कहा, और पदार्थ, इनके सार को बताने वाला तत्वार्थ सूत्र है। जो भी है, अब इसके अंदर आपको जानना है, कुल मिलाकर के तत्वार्थ सूत्र में 357 सूत्र हैं और पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं। उसमें से अब पहला सूत्र पढ़ती हूं, क्योंकि थोड़ी सी देर में पूरे तत्वार्थ सूत्र की पहली अध्याय को हमें आपको बताना है। सारे सूत्र पढ़ूंगी, लेकिन कुछ कुछ सूत्र का विशेष बताऊंगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माने उपाय है, मार्ग है, रास्ते हैं। लेकिन एक शब्द, एक वचन कहा, इसलिए तीनों की एकता को मोक्ष का एक मार्ग बताया। तीनों मार्ग अलग अलग होने से वो मोक्ष का मार्ग नहीं बन सकते। तीनों की एकता होने पर मोक्ष का मार्ग साकार होता है। यही इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि के अंदर पूज्यपाद स्वामी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि अवाक विसर्गम वपुषायो मोक्ष मार्गम निरूपयंतम मूर्तमेव। ये मोक्ष मार्ग किनके अंदर साकार होता है? एक शिष्य ने प्रश्न किया, किम्नु खलु मोक्ष मार्ग, हे भगवान मोक्ष का मार्ग क्या है? तब उन्होंने कहा कि जो शरीर मात्र से बिना बोले ही अपने रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष के मार्ग को दिखा रहे हैं, यानी नग्न दिगंबर मुनिराज जिन्होंने रत्नत्रय धारण किया है, तो बोले भी नहीं तो भी शरीर मात्र से रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं। इसलिए कहा कि ये मोक्ष का मार्ग एक है, जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता हो जाती है, बस उसे ही समझो मोक्ष का मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन जो पहले सबसे पहला मोक्ष का मार्ग बताया, उसके लिए कहा तत्व और अर्थ का श्रद्धान करना, विश्वास करना, उसके स्वरूप की श्रद्धा करना, उसमें रुचि रखना, बस इसी का नाम है सम्यक दर्शन। समीचीन, समीचीन दर्शन, आत्मदृष्टि समीचीन हो जाए। आंखों की दृष्टि समीचीन होती है तो सब जो सामने होता वही दिखता है। ऐसे आत्मा की दृष्टि समीचीन होती है, सच्ची होती है, अच्छी होती है, तभी सम्यक दर्शन होता है, उसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं। ये बात
हमें जाननी चाहिए। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, अब तत् माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गात अधिगमात्वा, निसर्गज और अधिगमज ये दो प्रकार का होता है। यानी सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, एक निसर्गज और एक अधिगमज। एक साल के बाद ही आप लोगों को तत्वार्थ सूत्र के अध्याय और विशेष रूप से उनका सार, उनका अर्थ सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए भूली बिसरी विद्या को भी एक बार रिपीट करने से वो आत्मा के अंदर बैठ जाती है, क्योंकि हम सब सम्यक दृष्टि हैं और सम्यक दर्शन, अपना सम्यक दर्शन एकदम दृढ़ मजबूत करना है, इसलिए इन चीजों को जानना है। तो निसर्गज अधिगमज यानी बिना किसी के उपदेश से, जो अपने आप 8 साल की उम्र हुई, गुरुओं का उपदेश सुना या नहीं सुना, पूर्व जन्म में सुन करके आए तो अपने आप सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। या फिर गुरु का उपदेश सुना, शास्त्र पढ़ा, जाति स्मरण पूर्व जन्म का हो गया, या किसी से संबोधन प्राप्त कर लिया तो सम्यक दर्शन हो गया, तो कहलाता अधिगमज। तो दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन हम सब लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। ये दो भेद सम्यक दर्शन के बताए गए। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनका क्रम भी आप सब लोगों को जानना है। पहला जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा बंध, पांचवा संवर, छठा निर्जरा और सातवां मोक्ष तत्व। इन सबको जब क्रम से जानेंगे, पालेंगे, तो नियम से अंतिम तत्व मोक्ष तत्व की प्राप्ति भी एक दिन हो सकेगी। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य और भाव से उन 7 तत्वों का, और चूंकि सम्यक दर्शन का भी प्रकरण चल रहा है, उनका न्यास यानी कि लोक व्यवहार होता है, यानी कि इनको जाना जाता है। अब क्या है, नाम से क्या कि गुण तो नहीं है लेकिन नाम रख दिया, किसी का शीतल प्रसाद नाम रख दिया, गुस्सा बहुत तेज आता है, तो नाम के अनुसार गुण नहीं है लेकिन फिर भी नाम रख दिया। स्थापना, कोई प्रतिमा बनाई, महावीर स्वामी की प्रतिमा है, ऋषभ देव की प्रतिमा है, भरत जी की प्रतिमा है, ये स्थापना निक्षेप हो गया। द्रव्य, जैसे राजकुमार महावीर को महावीर भगवान कह दिया, महावीर भगवान है वो, लेकिन राजकुमार अवस्था में है तो भी उनको महावीर कह दिया, भगवान महावीर कह दिया। आदि पुराण के अंदर आया है कि भगवान को जन्म से लेकर मोक्ष तक भगवान ही शब्द से संबोधित करना चाहिए। जैसे कभी दीक्षा कल्याणक आता है तो आदि सागर रख देते हैं, महावीर सागर रख देते हैं, तो ये नहीं, यानी द्रव्य से वो भगवान ही होते हैं, जो भगवान होता है भगवान ही होते हैं। भाव, भाव से अनंत चतुष्टय से युक्त अरहंत भगवान को अरहंत भगवान कहना, इस प्रकार से इनका लोक व्यवहार होता है, इन्हें कथन किया जाता है। ये 4 निक्षेप कहलाते हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा भी इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और जीवादिक 7 तत्वों का ज्ञान होता है। यानी कि प्रमाण और नय, संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सकलादेशी प्रमाणा विकलादेशी नया, एक एक पक्ष को बताने वाला नय कहलाता है। कह दिया ये पुरुष है, ये मनुष्य है, ये प्रमाण हुआ। और नय से भाई मनुष्य के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, अलग अलग बताया कि भाई जिसके 2 आंखें हों, जो पैरों से खड़ा रहता हो, जिसके मस्तक हो, जिसके मुख हो, तो मनुष्य की परिभाषा, मनुष्य की पहचान बता करके कह दिया। तो ये निक्षेप जो है नए निक्षेप के द्वारा ऐसा कथन होता है। ये जैन धर्म के अंदर ही विशेष रूप से नए व्यवस्था आई है, क्योंकि नयों के द्वारा वस्तु के एक एक अवयव की पहचान होती है। तो प्रमाण नयैरधिगमः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, ये जो है 6 अनुयोग द्वार बताएं। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इनके द्वारा भी इन चीजों का, यानी जीवादि 7 तत्वों का और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ज्ञान होता है। अब क्या है, जब इनके
टीका ग्रंथ पढ़ें आप, तत्वार्थ राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ सार, श्लोक वार्तिक, तो इनके अंदर इनकी डिटेल्स आती हैं। अभी हमें संक्षेप में जानना है कि 7 तत्व का वर्णन और रत्नत्रय का वर्णन प्रमुख रूप से पहली अध्याय के अंदर किया गया है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, सत माने विद्यमान रहना, संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत्व थोड़ा कम, इन सब के द्वारा भी 8 अनुयोग द्वार, ऊपर 6 अनुयोग द्वार कहे, ये 8 अनुयोग द्वार हैं, इनके द्वारा भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ज्ञान किया जाता है। भाई ज्ञान का मतलब ये है कि जब हम इनके विषय में जानेंगे कि देवसात गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तो हम देवसात गुरु पर श्रद्धान करेंगे। वरना ज्ञान तो बहुत हो सकता है, शास्त्रों में लिखी चीजों को पढ़ पढ़ करके आज वैज्ञानिक कितने बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान के पीछे आध्यात्मिकता का, समीचीनता का अभाव है, इसलिए वो विज्ञान तो रह गया पर बीतराग विज्ञान नहीं बन पाया। और उसने विध्वंस करने की कला तो सीख ली, लेकिन आत्मा को भगवान बनाने की कला से अनभिज्ञ हो गया। तत्प्रमाणे, कोई बात नहीं, आगे उसमें चलता रहेगा। तत्प्रमाणे माने ये जो मति श्रुत अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान कहे गए हैं, ये एक सूत्र छूट गया शायद है। मति श्रुतावधि मनापर्य केवलानिक ज्ञानम, यह 9वां सूत्र है। मति श्रुत अवधि मनापर्य और केवल ज्ञान, ये ज्ञान के 5 भेद होते हैं। तत्प्रमाणे ऊपर कहे गए जो 5 ज्ञान हैं, ये प्रमाण रूप है और प्रमाण के 2 भेद हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप भी हैं और परोक्ष प्रमाण भी हैं। आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान यानी मति और शुद्ध ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इनके लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। इंद्रिय और मन दोनों की सहायता के बिना मति और शुद्ध ज्ञान नहीं होते, इसलिए सहायता की अपेक्षा से इनको परोक्ष ज्ञान कहा गया और आत्मा से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया। प्रत्यक्ष मन्यत माने 3 ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो अवधि और मनापर्य एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्यन अर्थांतरम, मति ज्ञान के और नाम भी बताएं। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम भी हैं। मति ज्ञान के 336 भेद अब यहाँ से जो शुरू होते हैं। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? आपको हमको सबको मति ज्ञान है। मति माने बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न हुआ ज्ञान मति ज्ञान। तो तत् इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इंद्रियों से भी उत्पन्न होता है। हम छू करके जान रहे हैं, हम चक्षु से देख रहे हैं, हम कान से सुन रहे हैं, तो इंद्रियों के निमित्त से और मन के निमित्त से अनिंद्रिय, अनिंद्रिय कहते हैं मन को, इंद्रिय और अनिंद्रिय से ही ये मति ज्ञान उत्पन्न होता है। अवग्रह अवाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 मुख्य भेद समझना है। मति ज्ञान के 4 मुख्य भेद कौन से हुए? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। बहुविध क्षिप्रानि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, बहुविध यानी क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त, ध्रुव और फिर इनसे उल्टे, यानी एक विध, अक्षिप्र, निःसृत, उक्त और अध्रुव, ऐसे उल्टे ये अनुयोग द्वार होते हैं। इनसे भी ज्ञानों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और जीवादिक पदार्थों को जाना जाता है, यानी ये मति ज्ञान के विशेष रूप से भेद बताए जा रहे हैं। अर्थस्य, ये जो ऊपर कहे गए हुए मति ज्ञान के भेद हैं, वे अर्थ के होते हैं, यानी कि पदार्थ के होते हैं। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन पदार्थ यानी जो अव्यक्त अप्रगट रूप शब्दादि पदार्थों का अवग्रह
ज्ञान होता है। यह अवाय और धारणा रूप ज्ञान नहीं होते, वो केवल अवग्रह रूप ही होता है। यह अवग्रह भी 12 भेदों से सही चक्षु और मन को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से होता है। तो आपको अवग्रह मतिक ज्ञान के कुल मिलाकर के 12 चौक 48 ऐसे 48 भेद जानना है। और पिछले 288 भेद भी बताएं, जिनकी डिटेल आपको तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक से जानना है। और 288 में 48 भेद और जोड़ देने से मतिक ज्ञान के कुल आपको जानना है 336 भेद होते हैं। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। आंखों से ही देखने के वाले और अनिंद्रिय माने मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता। श्रुतम मतिपूर्वम दैनिक द्वादश वेदम। आप शुद्ध ज्ञान के बारे में आए कि शुद्ध ज्ञान जो है मतिक ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। तो 2 ज्ञान अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट होते हैं। अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं, द्वादशांग जिसे कहते हैं। और अंग बाह्य ज्ञान जो है अनेक प्रकार का होता है। ये शुद्ध भक्ति आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा जो निर्मित है, उस शुद्ध भक्ति का हम लोग जब पाठ करते हैं उसके अंदर बहुत सारे इन भेदों का वर्णन आता है। और शुद्ध स्कंद यंत्र के द्वारा भी इनके भेदों को, शुद्ध ज्ञान के भेदों को जानते हैं। उसकी पूजा आदि करने से शुद्ध ज्ञान का विकास आत्मा के अंदर होता है। तो